क्वेश्चन है ABCD is a kite and angle A is equals to angle C. If CAD is equals to 70 degree, CBD is equals to 65 degree, find angle BCD and angle ADC. सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग डायग्राम बना लीजिए। तो ये मान लिया कि हमारे पास एक काइट है, इस तरीके से हो गया काइट। यहाँ पे काइट का नाम एज्यूम कर लीजिए, ये हो गया मान लीजिए ABCD, ये काइट है हमारे पास। यहाँ पे गिवन है हमको कि एंगल CAD इज इक्वल्स टू जो है वो है 70 डिग्री। तो उसके लिए आप डायगोनल AC और डायगोनल DB बना लीजिए। एज्यूम करिए कि ये डायगोनल्स O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और हम जानते हैं कि काइट के डायगोनल हमेशा 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। आगे देख लेते हैं यहाँ पे फर्दर इन्फॉर्मेशन क्या है। एंगल CAD इज इक्वल टू 70 डिग्री, तो आप CAD इस एंगल को एज्यूम कर लीजिए 70 डिग्री। साथ में आपको दिया गया है दैट एंगल CBD इज इक्वल टू 65 डिग्री, तो आप इसको ये जो एंगल CBD है इसको एज्यूम कर लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए 65 डिग्री। एज्यूम नहीं करना है, ये तो दिया हुआ है तो लिख लेना है। फर्दर देखिए एंगल COB ये हमको 90 डिग्री मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ काइट। और यहाँ पे एंगल BCO को हम x एज्यूम कर लेते हैं कि ये एंगल हमारे पास x है। सॉल्यूशन में हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल BOC हमको क्या मिलेगा, एंगल BOC प्लस एंगल BCO प्लस एंगल CBO इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सिंस हमको दिया गया है एंगल CBD इज इक्वल्स टू 65 डिग्री, तो एंगल CBO ये भी हो जाएगा 65 डिग्री एंड एंगल BOC तो ऑलरेडी हमारे पास है 90 डिग्री। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस x, BCO की जगह हम x लिख ले रहे हैं, प्लस 65 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ 90 डिग्री और 65 डिग्री को ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 155 डिग्री। तो 155 डिग्री प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से हमको मिलेगा x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 155 डिग्री और फाइनली हमको x इज इक्वल्स टू मिल जाएगा 25 डिग्री। हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है। हमको फाइंड आउट करना है एंगल BCD, पहला एंगल जो है हमको फाइंड आउट करना है BCD। और BCD फाइंड आउट करने के लिए हमको एंगल OCD फाइंड आउट करना पड़ेगा, या फिर हम कह सकते हैं एंगल ACD फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इसको हम अभी y एज्यूम कर लेते हैं, ये हमारे पास y हो गया। मीन्स अगर y की वैल्यू आ गई तो इसका मतलब एंगल BCD आ जाएगा। इसके लिए हम गिवन प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। गिवन है हमारे पास एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C। हम लिख सकते हैं गिवन इन काइट ABCD एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C। तो यहाँ से जो कंक्लूज़न आएगा उसको हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं क्लियरली AB इज इक्वल्स टू CB एंड AD इज इक्वल्स टू CD। अब ये बात हम कैसे लिख रहे हैं, इसके लिए हमको काइट की प्रॉपर्टी पे ध्यान देना होगा। तो इसके लिए एक काइट ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया हमारे पास काइट। काइट का नाम हम बोल देंगे ABCD और इसमें एज्यूम करते हैं AD इज इक्वल्स टू AB एंड CD इज इक्वल्स टू BC। जब भी आपको काइट दिया जाता है तो उसमें मेंशन किया जाता है कि कौन से पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे हमने माना AD इज इक्वल्स टू AB एंड CB इज इक्वल्स टू CD। फिर आप क्या काम करिए, BD को ज्वाइन कर दीजिए। अब क्लियरली आपको दिख रहा है कि ट्रायंगल ADB ये एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है और ट्रायंगल CBD ये भी एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। और आप जानते हैं आइसोस्केलेस ट्रायंगल में जो इक्वल साइड है उसके अपोजिट के एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि एंगल ADB इज इक्वल्स टू एंगल ABD और साथ में लिख सकते हैं एंगल CDB इज इक्वल्स टू एंगल CBD। तो एक काम करिए,
एंगल ए डी बी को x एज्यूम कर लीजिए, तो एंगल ए बी डी ये भी x हो जाएगा। एंगल सी डी बी को y एज्यूम कर लीजिए, तो एंगल सी बी डी ये भी y हो जाएगा। तो ये जो पूरा एंगल आपको दिख रहा है एंगल ए डी सी ये हो जाएगा x प्लस वाई, और ये जो पूरा एंगल दिख रहा है एंगल ए बी सी ये भी क्या हो जाएगा x प्लस वाई, तो दोनों आपस में इक्वल होगा। और हम इसी काइट के लिए दूसरा केस एज्यूम कर लेते हैं। दूसरे केस के लिए हम क्या करते हैं कि फिर से वही काइट हम ड्रॉ कर लेते हैं कि हो गया हमारे पास काइट, और काइट का नाम अभी भी हम वही रखेंगे ए बी सी डी। लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज़ चेंज कर देंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान लीजिए ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। अब हम इस केस में इसको और इसको इक्वल एज्यूम कर रहे हैं, मतलब ए बी इज इक्वल्स टू बी सी एंड ए डी इज इक्वल्स टू सी डी, ऐसे एज्यूम कर रहे हैं। और उसके बाद हम डायगोनल ए सी को ज्वाइन कर देते हैं। अब यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, ट्रायंगल ए बी सी ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, और ट्रायंगल ए डी सी ये भी आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। तो ए बी सी आइसोस्केलेस ट्रायंगल में ए बी इज इक्वल्स टू बी सी की वजह से हमको क्या मिलेगा, एंगल सी ए बी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी बी। और फर्दर ए डी सी जो आइसोस्केलेस ट्रायंगल है उसमें हमको मिलेगा एंगल डी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल डी सी ए, या हम बोल सकते हैं एंगल ए सी डी इज इक्वल्स टू एंगल सी ए डी। इसको ए एज्यूम कर लीजिए, एंगल बी ए सी को ए एज्यूम कर लिया, तो एंगल बी सी ए ये भी ए हो जाएगा। एंगल डी ए सी को बी एज्यूम कर लिया, तो एंगल डी सी ए ये भी बी हो जाएगा। अब आपको एंगल बी ए डी कंप्लीट एंगल ये दिख रहा है ए प्लस बी, और एंगल बी सी डी कंप्लीट एंगल ये भी दिख रहा है ए प्लस बी। इसका मतलब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। अब काइट के दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंग हमको जो कंक्लूजन मिल रहा है वो क्या मिल रहा है कि अगर एंगल ए और एंगल सी आपस में इक्वल है तो ए बी और सी बी आपस में इक्वल होना चाहिए, और ए डी एंड सी डी आपस में इक्वल होना चाहिए, इसलिए हमने ये कंक्लूजन लिखा है। आइए फर्दर क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंस ए डी और सी डी आपस में इक्वल है, तो आपको दिख रहा है कि ए डी और सी डी के इक्वल होने की वजह से ट्रायंगल ए डी सी आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए डी सी ए डी इज इक्वल्स टू सी डी। तो यहाँ से कंक्लूजन आएगा एंगल सी ए डी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी डी। एंगल सी ए डी की वैल्यू है 70 डिग्री, दिया है आपको एंगल सी ए डी इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। तो एंगल सी ए डी 70 डिग्री है, इस वजह से हम लिख सकते हैं यहाँ पे 70 डिग्री इज इक्वल्स टू एंगल ए सी डी। यहाँ से हमको मिलेगा एंगल ए सी डी इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, और एंगल ए सी डी को हमने क्या एज्यूम किया है, वाई एज्यूम किया है। तो यहाँ लिख सकते हैं वाई इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। ना जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंगल बी सी डी की। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। तो एंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू आपने फाइंड आउट किया 25 डिग्री, तो ये हो गया 25 डिग्री, प्लस ऑफ वाई की वैल्यू 70 डिग्री। दोनों मिला देंगे तो एंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू आ जाएगा 95 डिग्री। एंगल बी सी डी की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हम कोशिश करेंगे एंगल ए डी सी फाइंड आउट करने के लिए। तो एंगल ए डी सी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ट्रायंगल ए डी सी। तो आप देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए डी सी एंगल सी ए डी प्लस एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हम लिख रहे हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के अकॉर्डिंग। तो सी ए डी की वैल्यू आपको ऑलरेडी दिया गया है 70 डिग्री, तो ये हो गया 70 डिग्री। ए सी डी की वैल्यू आपने फाइंड आउट की है 70 डिग्री, तो ये हो गया 70 डिग्री, प्लस एंगल ए डी सी। एंगल ए डी सी हमको फाइंड आउट करना है, तो एंगल ए डी सी एज इट इज लिख दीजिए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ 70 डिग्री प्लस 70 डिग्री ये होगा 140 डिग्री, प्लस एंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री,
और यहाँ से एंगल ADC की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 40 डिग्री। ADC हो गया 40 डिग्री, यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं ADC हो गया 40 डिग्री, और नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना था BCD, तो BCD हो गया आपके पास 95 डिग्री। आई होप पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वैसे तो मैंने कोशिश किया है कि कोई डाउट रहे ना, फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट कर दीजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपका डाउट जो है वो सॉल्व कर सकूँ। दैट्स ऑल।